गुड इवनिंग। और ये 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए स्ट्रोक डाल दिया। पानी लो पानी। बस बस दोनों मम्मा बेटी को जुकाम हो क्या? कहाँ है मम्मी का भूत? मम्मी का भूत कहाँ है? कहाँ है ये? गुड इवनिंग, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये सुबह ना हलवे का प्रसाद बना था। आज फ्राइडे था, कढ़ाई हुई थी घर पे, तो बस वही प्रसाद था। उसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड करके एंजल के लिए ये सूजी की खीर टाइप बना दिया है। अच्छा, यहाँ पे ना जो व्लॉग मैंने कल जहाँ पे एंड किया था वहीं से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो बस ये मैंने यहाँ पे ना ये जो लहसुन है ये सारे छिलके रख लूंगी ताकि फिर मुझे खाना बनाते समय सारा जो काम है मेरा क्विक हो जाए। क्योंकि ये सारे काम अगर हम पहले से करके रख लेते हैं ना, जैसे पुदीना लहसुन वगैरह छिलके साफ करके रख लेना, धनिया पत्ती वगैरह, तो इन सब चीज़ों से ना फिर हम जब खाना बनाते हैं तो हमारा काम काफ़ी क्विक हो जाता है। तो बस साथ साथ में मैं यहाँ पे लहसुन छीलने जा रही थी और एंजल को ये खीर खिला रही थी, जो खीर कह सकते हैं आप। बस मैंने हलवे में थोड़ा सा दूध डाल के उसे गर्म कर लिया है, तो बस वही रेडी हो गई है ये रवा खीर। तो ये मैंने एंजल को खिला दी और साथ ही मेरे जो लहसुन है ये भी छिल गए थे। फिर इसके बाद मुझे शाम के खाने की भी तैयारी करनी थी, तो मुझे खाना बनाना था, तो एंजल को किसी ना किसी चीज़ के साथ इंगेज्ड रखना था। अब बोलो बोलो थैंक यू। वेलकम बेटी। तो यहाँ पे मैं दाल और रोटी बना रही थी, तो दाल में मैंने तड़का लगा दिया है और दाल एकदम रेडी है। इसे थोड़ी देर मैं ऐसे ही पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। और ये तड़का मैंने अच्छे से लगा दिया है इसमें। और साथ ही मैं रोटी बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और एंजल की भी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, लहसुन इस छोटे वाले डब्बे में ज़्यादा नहीं आ पाए, तो जो बच गए वो मैंने साइड में इस ढक्कन के ऊपर रख दिए ताकि मैं आराम से यूज़ कर पाऊँ, इसे उठा लूँ। तो यहाँ पे खाना बन चुका था, तो अब हम खड़ा खड़ा खड़ा। एंजल कई बार खाना बनाते हुए ना बहुत परेशान करती है, रोती है। तो यहाँ पे 11 बज चुके थे, मोहन आए थे, तो फिर हमने डिनर किया और यहाँ पे एंजल के लिए वो कुछ चौकीज लाए थे, तो वो खा के यहाँ पे देखो डांस कर रही थी। डाल दिया। पानी तो पिला दो। सारा डाला। पानी दावा बस लो पानी। बस बस नहीं है नहीं है। गुड मॉर्निंग, आज है सैटरडे और ये ही सैटरडे मॉर्निंग का व्लॉग है। और पता है मुझे ना मेडिसिन लेना बिल्कुल पसंद नहीं, उसका मुझे कड़वा कड़वा टेस्ट आता है काफ़ी देर बाद तक भी, कितना भी पानी पी लूँ। तो बस एंजल और मोहन देखते रहते, चेक करते हैं। एंजल तो बिल्कुल मेरी दादी माँ बन चुकी है। मैं जब भी मेडिसिन लेती हूँ ना तो वो पूरा मेरा मुंह खोल के चेक करती है कि कहीं मैंने मेडिसिन साइड में छुपा के तो नहीं रखी। और कैसे छुपा के रख सकती हूँ वो मुझे, मैंने दांतों के साइड में अगर छुपा भी दी हो तो वो फिर कड़वी लगेगी ना, वो तो जितनी जल्दी हो सके निकल जाती हूँ मैं। बट एंजल को ना मुझ पे बिलीव नहीं है फिर भी। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह एंजल के कान में ना हम दवाई लगा देते हैं, ये आँख का कैप्सूल। ये मैं आपको पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका रिव्यू बहुत अच्छे हैं। अगर आपने अपने बच्चों का या अपना भी कान छिदवाए हैं, नाक छिदवाए हैं, तो ये वाले कैप्सूल यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छे हैं। इससे ना तो आपका जो कान नाक है पकेगा और काफ़ी जल्दी हील अप भी हो जाएगा। तो वही एंजल सुबह पर एक तो लगवाने नहीं देती और फिर जब लगाते हैं तो वो बोलती मैं लगाऊंगी, तो उससे नहीं लग रहा था और मेरे हाथ से तो बिल्कुल नहीं लगवाती। तो यहाँ पे मोहन लगा रहे थे एंजल के कान में। ये कैप्सूल बड़ी ही इजीली लग जाते हैं क्योंकि इसमें टिप ही ऐसी बनी हुई है कि आप जहाँ चाहें ऊपर, मतलब कान के, अगर नाक में भी अंदर की तरफ भी लगाना है तो भी लग जाएगा बड़े ही आराम से। इसमें ना वो एक कैप्सूल की जो स्ट्रक्चर है वो बना ही इस तरीके से है। तो यहाँ पे फिर ये सब होने के बाद मैं आ गई थी किचन में और रात को दूध फ्रिज में रखना भूल गए थे, तो ये दूध का काम तमाम। तो ये था मेरा पहला
LOL कह सकते हैं आप। तो सुबह मौसम कुछ इस तरह का था। एक्चुअली मौसम यहाँ पे पिछले जब से आई थिंक 15-20 दिन हो गए हैं मौसम ऐसा ही चल रहा है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है और उसी वजह से वायरल फैल रहा है। तो मौसम ख़राब है, मैंने लगाई हुई है मशीन। अब ये वो तो थैंक गॉड कि मेरी मशीन एयर ड्राई कर देती है कपड़े, तो बस हल्का सा धूप में या हवा में भी डालेंगे तो सूख जाएंगे। अगेन मैंने यहाँ पे दाल बनाई है सुबह, और मतलब मोहन साउथ इंडियन है तो उन्हें सांभर दाल खाने का शौक है और मुझे भी दाल पसंद है। इवन एंजल को दाल ऐसे ही दे दो, बिना बिल्कुल नमक की दाल होती है ना, तो वैसे ही दे दो, वो ऐसे ही बड़ी खुशी से खा लेती है। तो यहाँ पे मेरी दाल बड़ी ही टेस्टी और यम्मी सी, हमारे घर में सबको पसंद है दाल खाना। फिर ये जो दाल है इसमें मैंने तड़का लगा दिया और दाल हमारी रेडी है। तो चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट की बाकी तैयारी। अच्छा, यहाँ पे दाल में तड़का लगाने के बाद मैंने सोचा मशीन में ना ये जो ब्लैंकेट्स हैं ना, ये भी वॉश करके रख देती हूँ, ताकि बाद में, क्योंकि ये अब यूज़ तो होंगे नहीं, मैं और मोहन हम दोनों जने 4-5 कंबल कैसे यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने दोबारा मशीन लगानी है, तो वो पहले ये वाला जो चक्कर है तबीयत खराब हो रही मम्मा की। फेस से दिख रहा मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, एंजल की तबीयत भी ठीक नहीं है। दोनों मम्मा बेटी को जुकाम हो गया। देखो मंकी बच्चे। और यहाँ पे आज सैटरडे था, तो आज सैटरडे की जो पूजा है वो मोहन ने की है। तो यहाँ पे बाकी सारे काम तो मैंने निपटा लिए थे। ये जो बाहर के माप का पानी था ना, वो मैंने इन प्लांट्स में डाल दिया, क्योंकि मैं इसमें लाइजोल नहीं डालती बाहर के पानी में। जब माप करती हूँ तो वो प्लांट के लिए सेफ होता है। तो बस वो सारा जो पानी है वो मैं प्लांट में डाल दूंगी, क्योंकि मेरे जो प्लांट है ये यहाँ पे भी है, घर के पिछले साइड में भी है, तो ये जो पानी है सारा यूटिलाइज हो जाता है। तो और पता है मुझे प्लांटिंग का इतना शौक है कि आई वॉज थिंकिंग कि मैं ना और ज़्यादा प्लांट लेके आऊँ और भी सुंदर सुंदर प्लांट लेके आऊँ। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे कुछ और हैंगिंग प्लांट और जो इंडोर प्लांट है उसके सजेशन चाहिए। अगर आपको पता है लेट मी नो इन कमेंट्स। और फिर ये सारे प्लांट्स में पानी डालने के बाद चलते हैं घर के अंदर। और पता है आज ना जैसे ही देखो मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए थे, मौसम पहले से ख़राब था और बारिश तो होनी ही थी, और ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं। बट ना यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है मेरे घर की, मतलब ये लोकेशन ही ऐसी है कि बारिश होती भी है तो मेरे कपड़े ना भीगते नहीं है। मतलब जो बारिश की दिशा होती है ना वो हमेशा मम्मी का भूत कहाँ है? कहाँ है? ये यहाँ है। ये देख लाऊं? क्या देख लाऊं? क्या? ये चाय खाने के साथ नहीं खानी चाहिए, ओ सॉरी पीनी चाहिए, बट इतने भयंकर वाले कोल्ड में कुछ नहीं कर सकते। और फाइनली मैंने ना चाहते हुए भी शावर ले लिया, क्योंकि बस बहुत हो गया। बट साथ ही मैंने गर्मा गर्म चाय बना ली है और खाना भी गरम गरम है। अभी गरम गरम रोटी बनाई है। Then we gonna enjoy our lunch. Our lunch. Angel, you gonna enjoy? Pencil. Pencil ओहो, एंजल को पेंसिल चाहिए। ओके, कलर पेंसिल लेके आएंगे एंजल की। ओके। एंजल की ना पिछले 15-10 मिनट से आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। इतनी शांति से बैठ के क्या कर रही बेटी? हाँ? मेरे पास ये है। कौन है? एंजल के पास कौन है?
मेरा बट्टू है। हाँ एंजल ने बट्टू लगाया, देखो देखो। तुम्हारा मेरा निकलना नहीं नहीं निकलना नहीं है। तुम्हारा तुम्हारा अब आप लोग दिखा दो एंजल को अपना बट्टू। और अगर अगर अंकल हुए तो, अंकल भैया हुए तो वो तो लोग बट्टू थोड़ी लगाते हैं। और यहाँ पे ना एंजल बैठे बैठे सो रही थी। एक्चुअली एंजल ना खेल रही थी, खेलते खेलते ना उसे नींद आने लगी। यहाँ पे एंजल सो गई। पता है जब एंजल सो जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है ये क्यों सो गई, और जब नहीं सोती तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये सो जाए सो जाए। अच्छा यहाँ पे ना एंजल ने नाक टेढ़ी की हुई थी तो मैंने उसे सीधा करके सुला दिया और ये बहुत जल्दी उठ गई। मतलब एंजल दिन में कम सोती है, 1-1.5 घंटा ही सोती है। तो यहाँ पे एंजल सो के उठ गई थी तो मैंने उसे थोड़ा सा टीवी चला के लगा दिया। वो टीवी के साथ थोड़ी बिजी हो गई तो मैंने ये जो कपड़े मेरे काफ़ी दिन से पेंडिंग थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ये सारे जो कपड़े हैं ना मम्मी के जाने के बाद फोल्ड ही नहीं हो पा रहे थे। और पता है मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं, एक तो कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं, उन्हें ना मतलब कपड़े इधर उधर दिख जाते हैं ना तो वो तुरंत ही डांटने लगती हैं कि नहीं ये कपड़े उठाओ पहले। तो मम्मी के जाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने ये सारे कपड़े जो मेरे कंपाइल हो के इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, ये सारे मैंने फोल्ड किए। और यहाँ पे ना मैंने एंजल के लिए सॉन्ग लगा के रखे हुए थे तो वो वही डांस कर रही थी और साथ ही साथ कैमरे के साथ मस्ती भी कर रही थी। कैमरे में ना देख देख के पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। और एंजल को ना आजकल कैमरे के साथ ना अट्रैक्शन हो रहा है, वो मतलब कैमरा देखती है ना तो कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे रात का टाइम हो गया था तो एंजल ना डांस कर रही थी डार्कनेस में। और बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। और अगर ब्लॉग पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।